क्या सच में मीडिया बिक गई है? सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें थोड़ी सी तो होगी ही होगी। ऐसा कुछ भी हुआ तो बीजेपी को 2024 चुनाव में बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग जाएगा, सिर्फ इस वजह से आप जिनके साथ हैं या कार्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने बड़ी खबर लेके हाजिर हूं, जहां मैं आपको बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल ने गोदी मीडिया को तो धोया ही धोया है, साथ ही साथ बीजेपी पे वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सही साबित होता है ये सारा दावा, तो 2024 के चुनाव में बड़ा झटका देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्या सच में मीडिया बिक गई है, उसका भी दावा किया है। मैं आपको बता दूं, ये चीज लिख लीजिए किसी भी किताब में, किसी भी दीवार पे, कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करते हुए नजर आ रही है, आने वाले वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से चलते रहे और उनकी टीम इसी तरीके से उनके साथ निभाती रही। मैं आपको बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल एक सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने गोदी मीडिया पे इल्जाम लगाया और साथ ही साथ बीजेपी पे ये इल्जाम लगाया कि बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है हिरेन जोशी, उन्होंने मीडिया को धमकाया है, उन्होंने मीडिया के साथ गाली गलौज किया है, प्रेशर बनाया है मीडिया पे कि वो आम आदमी पार्टी को कवर ना करे, अरविंद केजरीवाल को कवर ना करे। कितना बड़ा इल्जाम है आप समझ सकते हैं। इसका सबूत भी अरविंद केजरीवाल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया के जो हेड है उन सबके पास जो गालियां हैं उसका स्क्रीनशॉट है और साथ ही साथ कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये स्क्रीनशॉट और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मीडिया पे डाल दिया जाए, यानी कि सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, तो क्या होगा बीजेपी आईटी सेल का हाल, क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल और क्या होगा गोदी मीडिया का हाल। दोस्तों आप सोचिए अगर ये सच में दावा सही होता है तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने अपना भरोसा बनाया है वो कहीं ना कहीं एक पल में टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भरोसा बनाने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है और भरोसा टूटने के लिए एक पल ही काफी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती बन के खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अपोजिशन और लगातार आम जनता भी गोदी मीडिया पे हर बार सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। कई सालों से किसान आंदोलन की बात करें, CA/NRC की बात करें, कहीं पे भी चुनाव होता है तो कुछ लोग सामने आते हैं और गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें थोड़ी सी तो होगी ही होगी, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं लोग जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई होगी। आप सोचिएगा जरूर इस बात को। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं और इस बार उन्होंने साफ साफ सबूत भी सामने रखा आप सभी के। उन्होंने कहा है कि जो चैनल के हेड है उन सभी ने स्क्रीनशॉट दिखाया और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई है, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिरेन जोशी उन्होंने पूरा नाम लिया है और साथ ही मैं आपको बता दूं गोदी मीडिया इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी टीएमसी की ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कई ऐसे अपोजिशन में नेता है जो हर बार ये सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा था कि ये मीडिया बिक चुकी है, दो लोगों के हाथों, कहीं ना कहीं जो सत्ता में सरकार है वो मीडिया का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रही। इस बार अरविंद केजरीवाल ने सबके सामने ये बात ले आई है। दोस्तों इसके बाद ये भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सामने आएगी और इसको डिफेंड करते हुए नजर आएगी, क्या डिफेंड करेगी जिस तरीके से बीजेपी पे सवाल उठाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने देश के अंदर काम किया है, 8 सालों में पूरा देश जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया है। ये मीडिया जिस पे पहले से ही लोगों को शक था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल तो पूछती है लेकिन उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, जेब में क्या रखते हैं, किस तरीके से दिन बिताते हैं, ये सारे सवाल पूछती है। अब इसको आप देख के समझ सकते हैं क्या सच में मीडिया सही काम कर रही है, क्या मीडिया को लेके जो इल्जाम लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं क्या वो सच में सही है। क्योंकि ये मीडिया अपोजिशन से सवाल पूछती है, राहुल गांधी से सवाल पूछती है, कांग्रेस से सवाल पूछती है,
लेकिन जहां पे भी बीजेपी का चुनाव होता है उसके समर्थन में उतर के काम करती है। क्या ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, या ज़्यादा प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर, कुछ ना कुछ रीज़न तो है। क्योंकि आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं वो देश से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें देश का कोई भी सवाल नहीं होता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना इंटरव्यू देते हैं तो एक एक्टर को देते हुए दिखाई देते हैं जिसका राजनीति से और देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार ने खुद कहा था कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, जो मेरे मन में सवाल आता है मैं वैसे ही सवाल पूछता हूँ। अब क्या माना जाए, ये इंटरव्यू था या आप टीआरपी बढ़ाने के लिए, जनता के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए फर्जी में एक इंटरव्यू दे रहे थे? क्योंकि अक्षय कुमार ने खुद साफ साफ बोला है। देखिए, एज अ कॉमन मैन आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं, आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट, बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाता। मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज़ के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। इट ऑल लुक्स फेक। अरविंद केजरीवाल का ये इल्ज़ाम भी है कि अगर ये स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है तो हिरेन जोशी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा। उनकी पूरी तरीके से जो इज्जत बनी हुई है समाज में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को होगा। आप समझिए, जो पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि हमने किसी को कब्जे में नहीं रखा, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि गोदी मीडिया, जो कि सबको पता है, जो कि हर किसी के सामने है, बस सबूत नहीं है, अगर अरविंद केजरीवाल का ये दावा सच साबित होता है तो सोचिए क्या होगा। और अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मीडिया के प्रमुख आपकी स्क्रीनशॉट, जो आपने गालियां दी हैं उसका स्क्रीनशॉट और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसको सोशल मीडिया पे डाल दें तो क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बीजेपी को 2024 चुनाव में बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग जाएगा, सिर्फ इस वजह से। और साथ ही साथ गोदी मीडिया ने जो भी ट्रस्ट बनाया ना, इतने सालों काम किया है, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में गोदी मीडिया और साथ ही साथ बीजेपी के आईटी सेल हिरेन जोशी पे निशाना साधा था, उस वक्त जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था यानी कि लाइव अरविंद केजरीवाल का, उसे वहां से कट कर दिया गया। यानी कि मीडिया नहीं चाहती थी कि देश के सामने ये बात आए। उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों मीडिया ने इसको कट किया? सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि अगर आप सही हैं तो आप दिखाइए, आप बाद में सवाल पूछिए, आप बाद में निशाना साधिए, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाते हुए नजर आएंगे। मीडिया ने इसके बाद कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया, अपनी क्लियरिटी नहीं दी, अपनी सफाई नहीं दी। अब आगे दे कि ना दे इस बात का पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया काम करते हुए नजर आ रही है, इस पर चुप्पी साधी हुई है, वो कहीं ना कहीं मीडिया पे सवाल उठाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कुछ वेबसाइट है, न्यूज़ एजेंसी हैं जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वैसा का वैसा उतार दिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कब एक्शन लेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर क्या बात करेगी, और अरविंद केजरीवाल अगर सच कह रहे हैं तो मीडिया क्यों डर रही है। मैं आपको ये दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, बीजेपी पे अगर ये दावा सच होता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी तस्वीरें हमेशा लेते हुए नजर आते हैं, जिनको मीडिया के सामने आना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज तक मीडिया से उन्होंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया सही मुद्दे पे। मैं सही मुद्दे की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू तो होते रहते हैं, लेकिन सही मुद्दे पे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू नहीं दिया। सही मुद्दे पे कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात नहीं कही। क्या इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके, मुद्दों पे सामने आते थे, मुद्दों पे देश के सामने बात करते थे, लेकिन मन की बात कर देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मन की बात में सिर्फ आप अपनी बात कहते हैं, देश को क्या चाहिए वो नहीं पता चलता, देश की प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो भी नहीं पता चलता। कई ऐसी समस्याएं देश के अंदर जो मन की बात पे कवर नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो फोटो खिंचवाते नजर आते हैं, या तो वो सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू देते हैं। क्या सेलिब्रिटी? अक्षय कुमार ने खुद कहा था, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरे मन में जो सवाल है मैंने वो पूछा, क्या अक्षय कुमार को इंटरव्यू देने से देश की समस्या सॉल्व हो जाएगी? और क्या सच में अक्षय कुमार को इंटरव्यू लेना चाहिए था? अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से ये नकारता हूं मैं कि अक्षय कुमार को, जो कि एक सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी, उसको आप इंटरव्यू देते थे, क्योंकि उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उसको देश का ज्ञान नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट का ज्ञान है, जो आपके इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है कि आम छिल के खाते हैं या काट के खाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं हमारी इस खबर को, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है गोदी मीडिया के ऊपर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।